अमरावती एक छोटा सा गांव था। उसी गांव में सुरेश का छोटा सा पानी पूरी का ठेला लगता था। सुरेश गरीब था, लेकिन मेहनती था। उसकी पत्नी माया घर संभालती थी और कभी-कभी तीखा पानी बनाने में भी मदद कर देती थी। सुबह सुबह सुरेश ठेला खोल रहा था। चूल्हे पर कड़ाही चढ़ी उबले हुए आलूओं और मसालों की खुशबू फैलने लगी। तभी एक अनजान आदमी साफ कपड़े और काली ऐनक लगाए ठेले के सामने आकर खड़ा हो गया। अरे भाई, क्या तुम अपना ये ठेला बेचना चाहते हो? नहीं भाई, ये ठेला ही तो मेरा सहारा है। इसी से मेरा घर चलता है। बेच दो भाई, अच्छी कीमत भी दूंगा। आज नहीं बेचा तो बाद में पछताओगे। ये कैसी जबरदस्ती है? मैंने मना कर दिया ना। अब जाइए यहाँ से। ठीक है, फिर मत कहना कि मैंने मौका नहीं दिया। सुबह सुबह अजीब आदमी आ गया। वैसे ही धंधा मंदा है। तभी गांव के एक पति पत्नी उसके पास आए। अरे सुरेश भाई, पानी पूरी तैयार है क्या? हाँ हाँ भाई, अभी देता हूँ। उन्होंने पानी पूरी खाई और बोले, भाई, तुम्हारी पानी पूरी में जो स्वाद है ना, वो कहीं नहीं। सुरेश का मन हल्का हो गया। दिन भर लोग आते रहे, खाते रहे, तारीफ करते रहे। कुछ दिन ऐसे ही सुकून से गुजर गए। लेकिन एक सुबह सुरेश के चेहरे से रंग उड़ गया। उसके ठेले के ठीक पास एक नया चमचमाता ठेला खड़ा था। उस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, 5 स्टार की पानी पूरी। सुरेश ने ध्यान से देखा। ये तो वही आदमी है। वह उसके पास गया। भाई, ठेला अच्छा लगाया है, लेकिन गांव वाले तो मेरे पास ही आते हैं। आप कहीं और लगाइए। बाजार सबका है सुरेश। देखते हैं लोग किसके पास जाते हैं। कुछ ही देर में गांव वाले आने लगे। चमकते ठेले और बड़े नाम को देखकर लोग उधर मुड़ने लगे। सुरेश दूर से सब देखता रहा। उसके ठेले पर सन्नाटा था। शाम तक बस गिने चुने ग्राहक आए। सुरेश ने ठेला समेटा और भारी मन से घर की ओर चल पड़ा। रास्ते में चलते चलते सुरेश की नजर सामने से आते अपने दोस्त रोहित पर पड़ी। अरे मेरे पानी पूरी के किंग, आज इतना उदास क्यों दिख रहा है? काहे का किंग भाई? मेरी पानी पूरी तो डूब गई। क्यों भाई, ऐसा क्या हो गया? सुरेश ने सारा किस्सा सुना दिया। नया चमकता हुआ 5 स्टार ठेला, भीड़ का उधर जाना और अपने ठेले पर पसरा सन्नाटा। रोहित कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, अगर ग्राहकों को वापस लाना है तो एक रास्ता है। भाई, क्या है वह रास्ता? जितने पैसे लगेंगे मैं दे दूंगा। बात पैसों की नहीं है सुरेश, तुझे कुछ और देना होगा। कुछ और? मतलब? तुझे पता है ना, हमारा गांव किस चीज के लिए मशहूर है? सुरेश का चेहरा सख्त हो गया। नहीं भाई, वो नहीं। उसमें बहुत खतरा है। देख, अगर ग्राहक चाहिए तो ये कदम उठाना ही पड़ेगा। कल तक सोच ले, फिर मुझे बता देना। इतना कहकर रोहित चला गया। सुरेश भारी सोच के साथ घर पहुंचा। घर में बैठा था कि तभी माया पास आकर बोली, सुरेश जी, क्या हुआ? इतना परेशान क्यों हो? सुरेश ने सारी बात बता दी। नया ठेला, ग्राहक और रोहित का सुझाया रास्ता। माया का चेहरा पीला पड़ गया। नहीं सुरेश, अगर हम एक बार उस रास्ते पर चले गए तो जीवन भर उसी की सेवा करनी पड़ेगी। माया, कुछ तो करना ही पड़ेगा। यूं हाथ पर हाथ धरकर बैठना भी तो ठीक नहीं। अमरावती, वह गांव सिर्फ मेहनती लोगों के लिए नहीं, एक और चीज के लिए मशहूर था, काला जादू। गांव के बाहर एक बाबा रहते थे जो वर्षों से इस विद्या में माहिर थे। कहते थे उनके जादू से कई गरीब लोग अमीर बन गए। अगर यही आखिरी रास्ता है तो मैं इसी पर चलूंगा। अगली सुबह सुरेश सीधा रोहित के पास पहुंचा। उसकी आंखों में डर भी था और मजबूरी भी। रोहित, चल अब हम भी काला जादू करेंगे। रोहित ने उसे गहरी नजर से देखा। दोनों गांव के बाहर जंगल में एक गुफा में गए। वहां अजीब सी गंध फैली हुई थी। सुरेश, तुम ही काला जादू कराना चाहते हो ना? सुरेश चौंक गया। जी बाबा जी, लेकिन आपको कैसे पता? मैं चेहरे से नहीं, मन से पहचानता हूँ। बोलो, क्या चाहिए? बाबा जी, मेरा पानी पूरी का धंधा ठप हो गया है। एक नया ठेला आ गया है। मुझे बस अपने पुराने ग्राहक वापस चाहिए। ठीक है, हो जाएगा, लेकिन कीमत चुकानी पड़ेगी जो कहेंगे। जो कीमत चुकानी हो वो चुकाऊंगा बाबा जी। बाबा ने पास से काले कपड़े में लिपटी गुड़िया निकाली। इसे किसी को बताए बिना
किसी सुनसान जगह गाड़ देना और हर मंगलवार इसे चिकन खिलाना। अगर भूल गए तो? जिस दिन चूक हुई, जादू उल्टा हो जाएगा और तुम्हारा पूरा परिवार खतरे में पड़ जाएगा। ठीक है बाबा जी, मैं सब याद रखूंगा। गुफा से निकलते ही सुरेश ने उस गुड़िया को गांव के बाहर एक खेत में गाड़ दिया। अगली सुबह जैसे ही सुरेश ने ठेला खोला, चमत्कार हो गया। एक के बाद एक ग्राहक आने लगे। अरे सुरेश भाई, आज तो यही खाने का मन किया। तेरी पानी पूरी में आज अलग ही स्वाद है। नया 5 स्टार ठेला खाली पड़ा था। उसका मालिक हैरान था। आज ये सब इसके पास क्यों जा रहे हैं? सुरेश का दिल खुशी से भर गया, पर उसे क्या पता था कि ये खुशी सिर्फ कुछ दिनों की मेहमान थी। उधर एक किसान उस खेत में काम कर रहा होता है, तभी उसे वही गुड़िया मिल जाती है। किसान उसे अपने साथ ले जाता है। कुछ दिन सब कुछ ठीक चलता रहा। सुरेश के ठेले पर फिर से रौनक लौट आई थी। ग्राहक हंसते बोलते आते और तारीफ करके जाते। सुरेश के चेहरे पर भी सुकून था, लेकिन उसके दिल के किसी कोने में एक अजीब सी घबराहट हमेशा बनी रहती थी। फिर आया पहला मंगलवार। सुबह सुबह सुरेश ने माया से कहा, सुनो माया, आज अच्छे से 1 किलो चिकन बनाना। आज उसका पहला दिन है। ठीक है सुरेश जी, मैं बना दूंगी। माया ने मसालेदार चिकन बनाया। खुशबू पूरे घर में फैल गई। चिकन देते समय उसने फिर चेताया, ध्यान रखना सुरेश जी, जरा सी भी गलती भारी पड़ सकती है। सुरेश चुपचाप सिर हिलाकर चिकन की प्लेट लेकर उसी खेत में गया जहां उसने गुड़िया गाड़ी थी। उसने बिना इधर उधर देखे प्लेट रखी और जल्दी से लौट आया। उसे क्या पता था कि उस जगह अब गुड़िया थी ही नहीं। दूर से एक किसान यह सब देख रहा था। वह हैरानी से बोला, अरे यह आदमी पागल है क्या? खेत में चिकन रखकर चला गया। किसान को काले जादू के बारे में कुछ पता नहीं था। उसने सोचा, जाने दो, मुझे भी बड़ी भूख लगी है। वैसे भी यहाँ रखे रखे कौवे खा जाएंगे। वह चिकन की प्लेट उठाकर पेड़ के नीचे बैठ गया और मजे से खाने लगा। शाम को सुरेश देखने आया। जहां चिकन रखा था वहां कुछ भी नहीं था। सुरेश खुश होकर बोला, लगता है उसे चिकन बहुत पसंद आया। प्लेट तक नहीं छोड़ी। घर आकर उसने माया से कहा, कौन सा मसाला डाला था माया? उसने तो प्लेट भी छट कर दी। अब तो हर मंगलवार चिकन ही बनाना पड़ेगा। माया ने भी राहत की सांस ली। दोनों उस रात चैन की नींद सो गए। लेकिन अगली सुबह, माया, ओ माया, जल्दी से कुछ खाने को दे दो, मुझे ठेला लगाना है। कोई जवाब नहीं। सुरेश ने पूरा घर छान मारा। माया, कहाँ हो तुम? ऐसे बिना बताए वो कहीं नहीं जाती। तभी उसकी नजर बिस्तर पर पड़ी। वहां वही गुड़िया पड़ी थी। सुरेश के पैरों तले जमीन खिसक गई। ये यहाँ कैसे? वह घबराकर भागता हुआ बाबा की गुफा पहुंचा। बाबा जी, वो गुड़िया अपने आप मेरे घर आ गई है। मैंने तो उसे खेत में गाड़ा था। जो नहीं होना था वही हो गया सुरेश। तुमने उसे भूखा रखा है। नहीं बाबा जी, मैंने चिकन खिलाया था। झूठ! अगर खिलाया होता तो गुड़िया तुम्हारे घर नहीं आती और तुम्हारी पत्नी गायब नहीं होती। क्या? माया, उसकी वजह से? बाबा जी, उसे बचा लीजिए, मैं कुछ भी करूंगा। अब सिर्फ एक ही रास्ता है। अगले मंगलवार तक उस गुड़िया को ढूंढना होगा और उसे खिलाना होगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो सब खत्म। सुरेश की आंखों में अंधेरा छा गया। उसे समझ ही नहीं आ रहा था वो गुड़िया गई कहाँ, और क्या अगला मंगलवार आने से पहले वह माया को बचा पाएगा या नहीं। सुरेश सिर झुकाए कदम घसीटता हुआ घर की ओर जा रहा था। दिमाग में बस एक ही तस्वीर घूम रही थी, माया और वो डरावनी गुड़िया। तभी सामने से रोहित आता दिखा। अरे सुरेश, इतनी दोपहर को यहाँ क्या कर रहा है? ठेला क्यों नहीं खोला आज? भाई, सब खत्म हो गया। उसने सारी बात बता दी। गुड़िया, माया का गायब होना, बाबा की चेतावनी। अरे जब गुड़िया घर पर थी तो चल अभी ले आते हैं। नहीं भाई, बस एक झलक दिखी थी, फिर गायब हो गई। तूने ठीक से नहीं देखा होगा। चल खेत में चलते हैं, दोनों उसको ढूंढेंगे। दोनों उसी खेत में पहुंचे। मिट्टी खोदी, हाथ गंदे हो गए, पर गुड़िया नहीं मिली। यही गाड़ी थी ना सुरेश? गुड़िया? हाँ भाई, यही। और यही चिकन भी रखा था।
दोनों गायब हैं। लगता है किसी ने तुम्हें देख लिया होगा। चल आसपास पूछते हैं। दोनों पास के एक घर पहुंचे। अरे घर में कोई है क्या? थोड़ी मदद चाहिए। एक बूढ़ा आदमी बाहर आया। क्या हो गया? ऐसे चिल्ला क्यों रहे हो? काका, पास वाला खेत किसका है? वो तो श्यामलाल का है। कहाँ मिलेगा वह? श्यामलाल के घर जाकर सुरेश और रोहित उम्मीद के साथ पूछते हैं। श्यामलाल घर पे हो क्या? श्यामलाल बाहर आया। सुरेश को देखते ही उसका चेहरा पीला पड़ गया। वो खेत तुम्हारा है क्या? हाँ, मेरा है। क्या हुआ? तो साफ साफ बता। अगर तुमने वहां से गुड़िया निकाली है तो दे दो। मैंने निकाली थी, पर अब मेरे पास नहीं है। कहाँ है वो? प्लीज बता दो। मेरी पत्नी उसी पर निर्भर है। मैंने यहाँ बाहर रखी थी, फिर पता नहीं कहाँ चली गई। यह सुनते ही सुरेश की सारी उम्मीद टूट गई। मेरी ही गलती है रोहित। काला जादू किया, उसी की सजा माया भुगत रही है। पूरा हफ्ता दोनों ने गांव, खेत, रास्ते, पेड़ सब छान मारे, लेकिन गुड़िया नहीं मिली। और देखते देखते अगला मंगलवार आ गया। सुरेश के दिल में अब सिर्फ एक ही सवाल था, क्या इस मंगलवार के बाद कुछ भी बचेगा या सब खत्म हो जाएगा? हवा में अजीब सी बेचैनी थी। सुरेश सीधे रोहित के पास पहुंचा। रोहित, अब क्या करेंगे? आज आखिरी दिन है। जिसने हमें इस मुसीबत में डाला है वही अब हमें इससे निकालेगा। चल मेरे साथ। दोनों बिना देर किए बाबा की गुफा पहुंचे। बाबा जी, कुछ तो करिए। आज आखिरी दिन है, वो गुड़िया नहीं मिली। अब कुछ नहीं हो सकता। तुम्हारी बीवी वापस नहीं आएगी। बाबा जी, हमें पता है आपके पास इसका इलाज है। जल्दी बताइए, नहीं तो ठीक नहीं होगा। तुम मुझे धमकी दे रहे हो? तुम्हारी इतनी औकात? हाँ बाबा जी, और ये भी पता है कि आपको हर रात दारू चाहिए होती है, और वो दारू मेरा दोस्त किशोर ही आपको लाकर देता है। बाबा कुछ देर चुप रहे, फिर बोले। एक उपाय है। मैं तुम्हें एक और गुड़िया दूंगा। उसे उसी जगह गाड़ देना और कहना, मेरा पीछा उस पहली गुड़िया से छुड़ाओ और मुझे आजाद करो। सुरेश खुशी से भर गया, लेकिन बाबा ने चेताया। सुन लो, इसके बाद तुम्हारा ठेला फिर पहले जैसी हालत में आ जाएगा। हो जाने दीजिए, मेरी माया से बढ़कर कुछ नहीं। दोनों दूसरी गुड़िया लेकर खेत पहुंचे। सब वैसा ही किया जैसा कहा गया था। जब सुरेश घर लौटा, उसने जो देखा। सुरेश जी, आज बहुत देर कर दी आपने। माया को कुछ याद नहीं था, सब कुछ सामान्य था। समय बीता। सुरेश ने कसम खाई, अब कभी गलत रास्ता नहीं चुनेगा। उसने गांव छोड़कर दूसरी जगह ठेला लगाया। धीरे धीरे उसकी पानी पूरी फिर मशहूर होने लगी कि दूर दूर से लोग आने लगे। आज सुरेश सिर्फ ठेले वाला नहीं था, वो करोड़ों कमाने वाला, शहर का करोड़पति पानी पूरी वाला बन चुका था। लेकिन उसकी सबसे बड़ी कमाई थी माया और एक सच्ची ईमानदार जिंदगी। और इसी तरह यह कहानी यहीं समाप्त होती है।